हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा और आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इंग्लिश में इडियम फ्रेज पढ़ रहे थे। इसका एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। और आज इडियम फ्रेज का दूसरा पार्ट है, ठीक है। और आज इसमें हम लोग 20 इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज को देखेंगे और कोशिश करेंगे इसको याद करें। आज का इडियम फ्रेज थोड़ा सा इजी भी है और आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, तो आपको आसानी से बिना किसी ट्रिक के भी ये आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। जैसे पहला है हमारा बी इन अ बैड वे, यानी इसका मतलब क्या है? सख्त बीमार होना, ठीक। और इडियम फ्रेज का मतलब क्या होता है? तो आपको पहली क्लास में ही बताया था कि इडियम फ्रेज का मतलब होता है मुहावरे और लोकोक्तियाँ। जो हिंदी में आप लोग मुहावरे और लोकोक्तियाँ याद करते हैं, उसी को इंग्लिश में हम इडियम फ्रेज बोलते हैं। तो हमारा पहला है बी इन अ बैड वे। इसका मतलब क्या होता है? सख्त बीमार होना। बी इन अ बैड वे का अगर आप अर्थ निकालेंगे तो यह होता है बुरी तरीके से। तो कोई बीमार कैसे होता है? अगर मान लीजिए कोई सख्त बीमार है तो किस तरीके से? जैसे हम लोग नहीं आम चाल के बाद, अरे यार वो बहुत बुरी तरीके से बीमार है, यानी मतलब ऐसे ही, मतलब आपका कोई फ्रेंड बीमार हो जाता है, कोई पूछता है अरे गए थे क्या, कैसा है वो, तो अरे यार बहुत बुरी तरीके से बीमार है। तो इन अ बैड वे, बैड वे का मतलब क्या होगा? सख्त बीमार होना, ठीक है। उसी तरीके से हमारा अगला है टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई यानी कि किसी के आंख को बंद कर देना, किसी को आंख को क्या करना है? बंद कर देना है। या ब्लाइंड आई का मतलब क्या हुआ? ब्लाइंड मतलब क्या होता है? अंधा, और आई का मतलब होता है आंख, यानी अंधा आंख। तो इस तरीके से अगर आप इसको देखेंगे तो इसका मतलब क्या निकला? नजरअंदाज कर देना। कौन सा क्या कर देना? तो नजरअंदाज कर देना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? तो टर्न अ ब्लाइंड आई को क्या कहेंगे? नजरअंदाज कर देना, यानी कि अनदेखा कर देना। जैसे कि मान लीजिए दो जिगरी दोस्त हैं, और किसी बात पे उन दोनों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया है। इतना भयंकर झगड़ा हो गया है कि जब ये कहीं पे बाहर एक दूसरे को देखते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? नजरअंदाज कर देते हैं, मतलब देख के भी अनदेखा कर देते हैं। अंदर से तो उनके अंदर ये फीलिंग रहती है कि अरे यार भाई मुझे माफ कर दे, मुझे 10 जूते मार ले लेकिन मुझे माफ कर दे। अंदर से फीलिंग आती है कि जाके उससे गले लगा ले, लेकिन नहीं लगा सकते क्योंकि बुरी तरीके से झगड़ा हुआ है और बीच में दोस्ती के बीच में क्या आ रहा है? ईगो आ रहा है। तो उसको आप क्या कहेंगे? टर्न अ ब्लाइंड आई, यानी नजरअंदाज कर देना, यानी आंख को घुमा देना या अनदेखा कर देना, ठीक है। मतलब देख के भी अनदेखा कर देना को क्या कहते हैं? नजरअंदाज कर देना, ठीक। ऐसे आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं। हमारा अगला है आउट ऑफ द ब्लू। आउट ऑफ द ब्लूज यानी कि अचानक। क्या होता है इसका अर्थ? अचानक, यानी कि अप्रत्याशित समय पर। जैसे कोई अचानक आपके यहाँ आ जाए, जैसे 12 रात के 12 बज रहे हो और आप सोने वाले हो और अचानक कोई आपके यहाँ आ जाए, तो आप क्या कहेंगे उस समय को? आप कहेंगे आउट ऑफ द ब्लूज, ठीक। इसको याद रखिएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया अचानक या अप्रत्याशित समय पे, यानी आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि 12 बजे रात को भी कोई आ सकता है, लेकिन अचानक कोई आपके घर पे धमक जाए या आपके रूम पे धमक जाए, तो आप क्या बोलेंगे उसको? आउट ऑफ द ब्लूज, ठीक है। हमारा अगला है बी एबव बोल्ड। बी एबव बोल्ड यानी निष्कपट होना, यानी किसका, हम लोग की लाइफ में किसका प्यार ऐसा होता है जो निष्कपट होता है, निश्चल होता है? तो हमारे माँ बाप का। देखिए, जीवन में एक ऐसा ही रिश्ता है, एक ही ऐसा रिश्ता है जिसमें आपके प्रति निष्कपट प्यार होता है, निश्चल प्यार होता है। आपसे कोई उम्मीद नहीं होता, बदले में वो बस आपको प्यार करना चाहते हैं। बस उनको ये रहता है कि आप मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए उनसे, मतलब आपसे उनको कुछ नहीं चाहिए। तो उनका प्यार क्या होता है? निष्कपट प्यार होता है। तो उसको आप क्या कह सकते हैं? तो बी एबव बोल्ड, ठीक, यानी कि निष्कपट होना या निश्चल होना, आप इसे भी ये भी कह सकते हैं, ठीक। हमारा अगला है अ बोन ऑफ कंटेंशन। अ बोन ऑफ कंटेंशन, देखिए कंटेंशन का मतलब ही क्या होता है? कंटेंशन का मतलब होता है विवाद या झगड़ा। अ बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब क्या है? हड्डियों का विवाद। तो ये भाई हड्डी क्या है? हमारे शरीर की क्या है? जड़ है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अ बोन ऑफ कंटेंशन का इडियम फ्रेज का मतलब क्या होता है? झगड़े की जड़। तो आप इसे याद रखते हैं, ठीक है। हमारा अगला है, और ये सारे दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं वहीं आपको इडियम फ्रेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, डायरेक्टली पूछा जाएगा आपसे, चाहे वो केबीएस हो, सुपर टेट हो, आप कोई भी एग्जाम देंगे, जिस भी एग्जाम में अगर इंग्लिश आता है, चाहे वो एसएससी का कोई एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो इस तरीके से आपके इडियम फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके आते ही आते हैं, ठीक है। हमारा अगला है बी इन समबडी गुड बुक्स,
यानी क्या कह रहा है, बी इन समबडी, इसको पढ़ेंगे समबडी, ठीक। बी इन समबडीज गुड बुक को क्या कहते हैं, किसी की नज़र में अच्छा लगना। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन बस ये पूछ ले कि बी इन गुड बुक का मतलब क्या होता है, तो बी इन गुड का मतलब होता है कृपा पात्र होना। तो भाई किसी के नज़र में अच्छा लगना, यानी अगर आप कोई आपकी कृपा पात्र है तभी तो आप उसकी नज़र में अच्छा लगोगे। तो बी इन समबडी गुड बुक का मतलब क्या होता है, तो बी इन समबडी गुड का मतलब होता है किसी की नज़र में अच्छा लगना, गुड बुक, ठीक। बी इन समबडी, किसी की नज़र में अच्छी किताब होना। अच्छी किताब का मतलब, किताब का मतलब आपका चेहरा, तो किसी की नज़र में अच्छा होना, यानी आप भी किसी ना किसी की नज़र में तो अच्छे होंगे ना। घर में हर एक मेंबर एक ऐसा होता है जो घर के किसी ना किसी मेंबर के लिए अच्छा होता है, ठीक है। जैसे कि मैं सबसे छोटा हूं तो मेरी माँ मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। बड़े वाले भाई साहब को हमारे पिताजी ज़्यादा मानते हैं। तो इस तरीके से यानी आप किसी ना किसी के नज़र में अच्छा होते हो। तो बी इन समबडीज गुड बुक का मतलब हो गया किसी की नज़र में अच्छा बनना या अच्छा होना, ठीक। उसके बाद से हमारा अगला है कि अ बैग ऑफ नर्व्स। अ बैग ऑफ नर्व्स का मतलब क्या होता है, जल्दी घबराने वाला। नर्व्स का मतलब क्या होता है, नर्व्स का मतलब था नस जो हमारी नसें, जैसे कि नहीं कहते हैं कि घबराहट में अरे यार मेरे हाथ पैर फूल गए, यानी क्या है, शरीर की नसें फूल गई। तो अ बैग ऑफ नर्व्स का मतलब होता है जल्दी घबराने वाला। जैसे नहीं, घबराहट में लोग कहते हैं, अक्सर मम्मी लोग सुनते हैं कि अरे यार घबराहट के मारे मेरा हाथ पैर फूल रहा है, मुझे बहुत जल्दी, मतलब मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अ बैग ऑफ नर्व्स का मतलब कि जल्दी घबराने वाला इंसान, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, रिलेट करके याद करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको इडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एंटोनिम, सिनोनिम्स होगा। जब तक आप इसको अपने डेली लाइफ से रिलेट नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें याद नहीं होंगी। क्योंकि देखिए, अगर मैं ट्रिक बता दूं तो भाई ये ट्रिक को भी तो याद करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि बिना ट्रिक आपको याद किए ट्रिक याद रहेगा, ट्रिक को भी याद करना पड़ता है। लेकिन अगर आप डेली रिलेशन से या डेली लाइफ में अगर आप इसको रिलेट कर लेंगे तो आपके लिए ट्रिक से भी ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ें, ठीक है। अब आता है बनाना रिपब्लिक। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है छोटा या गरीब देश। देखिए, बॉलीवुड में एक अवार्ड दिया जाता है बनाना दिया जाता है, मतलब सबसे बेकार अभिनेता को बनाना अवार्ड मिलता है, ठीक है, सबसे बेकार। और सबसे ज़्यादा बनाना अवार्ड पाने वाले व्यक्ति कौन है, तो हमारे अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, क्या नाम है उनका, अभिषेक बच्चन। तो बनाना रिपब्लिक यानी सबसे छोटा या गरीब, उससे सोच लीजिए कि सबसे मतलब खराब टाइप का। तो बनाना रिपब्लिक में क्या होता है, गणतंत्र। गणतंत्र किसे कहते हैं, किसी देश को ही गणतंत्र कह सकते हैं। तो बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है छोटा व गरीब देश, ठीक है। उसी तरीके से गो बनानाज यानी गुस्से में आग बबूला होना। गो बनानाज यानी कि इसका सही मतलब होता है गो बनाना का पागल होना, पगला जाना। कहते हैं ना कि अरे पगला गया है, तो उसको आप कह सकते हैं अरे यार ये गो बनानाज हो गया है, कोई समझ भी नहीं पाएगा और आप अपनी बात कह भी लेंगे, ठीक है। तो गो बनानाज का मतलब होता है गुस्से में आग बबूला होना या पागल होना, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है बैक टू बेसिक्स। बैक टू बेसिक्स का मतलब होता है साधारण चीज़ों पे ध्यान देना। जैसे आपको कोई चीज़ नहीं आती, जैसे कहते हैं ना कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, या कुछ लोग कहते हैं कि मेरी मैथ कमजोर है, तो क्या कहा जाता है, आपसे टीचर कहेगा कि भैया आप अपना बेसिक मजबूत करो। तो क्या कहता है कि बैक टू बेसिक्स यानी अपने बेसिक यानी साधारण चीज़ों पे ध्यान दो, मैथ के बेसिक फॉर्मूले को याद करो, मैथ को जोड़ घटाना गुणा भाग अच्छा करो, मैथ अपने आप आ जाएगा। तो बैक टू बेसिक्स यानी अगर आपको मैथ नहीं आता, मैं क्या कहता हूँ, आप लोग जैसे कमेंट करते हैं कि सर मेरी मैथ वीक है, तो मैं कहता हूँ मेरे बेसिक वाले वीडियो को देखिए जो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है बेसिक मैथ नाम से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने बेसिक की तरफ ध्यान दीजिए, हो सकता है आपका बेसिक कमजोर हो, इस वजह से आपका मैथ भी कमजोर है, ठीक है। तो बैक टू बेसिक्स मतलब क्या हो गया, साधारण चीज़ों पर ध्यान देना। हमारा अगला है बेइंग फॉर ब्लड। बेइंग फॉर ब्लड में किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा, ठीक। बेइंग फॉर ब्लड का मतलब होता है किसी को हानि पहुंचाने की इच्छा, आप इसे याद रखेंगे, ठीक। उसी तरीके से हमारा अगला है फुट द बिल। फुट द बिल मतलब होता है क्या, भुगतान करना। जैसे दो दोस्त आप लोग रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और लगता है कि यार कौन जाके बिल देगा, कौन जाके, तो भाई फुट का मतलब क्या होता है, फुट का मतलब पैर, जाने के लिए क्या है भाई, चलना पड़ेगा ना पैर से। तो फुट द बिल यानी भुगतान करना, आप इससे याद करते हैं कि फुट द बिल। तो उसमें होता है ना कि एक दोस्त धीरे धीरे खाने लगता है और एक दोस्त खा के भाई, तो जो पहले खा लिया वो जाके बिल दे मांग रहे। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, ग्रेजुएशन में थे, तो ऐसे ही होता था, क्योंकि सबके पास एक लिमिटेड पैसा मिलता था घर से, मतलब डेली का 20-25 रुपये मिलता था हम लोगों को, भैया दे देते कि जाओ कॉलेज जा रहे हो तो ये 20 रुपये रख लो और अपना कुछ बाहर खा पी लेना।
तो उसमें ये होता है कि दो दोस्त अगर मान लीजिए फुल्की या चाट जो भी खा रहे हैं तो ये लगता था कि यार कौन जल्दी खा रहा है जो जल्दी खाता था वही बिल पे करता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए ग्रुप में गए और मान लीजिए मेरे पास कभी पैसा नहीं रहता था तो मैं उस दिन क्या करता था, हम धीरे धीरे खाता था, इतना धीरे धीरे कि सब लोग खा लेते थे, मैं सबसे लास्ट में खाता था। तो भैया जो पहले खा लेता था वो बिल जमा करता था। तो उससे आप याद रखते हैं फुट द बिल यानी भुगतान करना, ठीक। हमारा अगला है द ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है गद्दार, ठीक है। ब्लैक शिप का मतलब होता है गद्दार, आप इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसको आसानी से आप याद करें, ब्लैक शिप यानी क्या है, काली भेड़। काली भेड़ कैसी होती है, गद्दार होती है, उस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। हमारा अगला है इन ब्लैक एंड व्हाइट। इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी लिखित में। अब देखिए इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी काले और सफेद में, इसका मतलब तो यही हुआ, लेकिन इडियम फ्रेज में इसका मतलब होता है लिखित में। जैसे आप कहते हैं ना कि कुछ चीज लिखित में दो, जैसे 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 आप ही लोग में शर्त लग जाती है, जैसे आप ही लोग, मैं कहता हूं कि अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा तो मेरे घर आप सभी लोग 5-5 केजी मिठाई ला के देंगे, मतलब घर मेरे पहुंचा देंगे, ठीक है। सबसे मुझे 5-5 केजी मिठाई चाहिए, तो आप कहते हैं अरे सर बस नौकरी लगने दे, 5 किलो का 10-10 किलो मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, ऐसा है तो लिखित में दीजिए इस बात को। यानी मैं आपसे कह सकता हूं कि इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी उसको लिखित में दीजिए कि आपका सिलेक्शन लग जाने के बाद आप मुझे 10 केजी मिठाई मेरे घर पे लाके देंगे, ठीक है। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट से याद रखिएगा लिखित में, ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है न्यू ब्लड। न्यू ब्लड यानी कि मतलब जवान खून। जैसे नहीं कहते हैं कि जब आपस में दो मतलब 20 साल के लड़के आपस में लड़ जाते हैं तो पापा लोग अक्सर क्या कहते हैं, अरे जवान खून है, उबल रहा है, जवानी का नया नया जोश निकला है इसका, अब लड़ेंगे नहीं तो ये सब आवारागर्दी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, अब हम लोग थोड़े करेंगे। तो क्या है, तो जवान खून यानी न्यू ब्लड का मतलब क्या हो गया, जवान खून। आप इससे याद कर सकते हैं। हमारा अगला है ब्लू आइड बॉय। ब्लू आइड बॉय देखिए जिसकी भी आंखें नीली होती हैं, जिसकी भी आंखें नीली होती है वो बंदा बड़ा खूबसूरत लगता है। अगर नीली आंख वाले इंसान को अगर आपने कभी देखा होगा तो एक तो वो एकदम व्हाइट रहता है, गोरा रहता है, और उसके बाद से उसकी नीली आंखें, भाई नीली आंखें सबको आकर्षित करती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अधिकारी को भी आकर्षित करेगी। तो ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या हुआ, अधिकारी का प्रिय होना, वो सबको आकर्षित करता है। तो वो अधिकारी के सामने भी आएगा तो उसकी नीली आंख देखेगा तो वो भी कहेगा अरे यार ये तो बड़ा अनोखा प्राणी है, अभी तक मैंने भूरी आंख देखी, मेरे अभी काली आंख देखी, ये नीली आंख वाला कौन है। तो क्या होता है, थोड़ा सा मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा उसका अटैचमेंट उस बंदे के प्रति बढ़ जाएगा। तो ब्लू आइड बॉय का मतलब क्या हो गया, अधिकारी का प्रिय होना, ठीक। हमारा अगला है कि वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून मतलब कभी कभार। देखिए वंस इन अ ब्लू मून का मतलब ईद का चांद। ईद का चांद, जैसे आप बहुत सालों तक किसी दोस्त को नहीं देखे और आप फोन कर रहे भाई तुम तो ईद के चांद ही हो गए, दिखते ही नहीं हो, ऐसा कहाँ चले गए मेरे भाई, जो बिल्कुल एकदम गायब से हो गए, ना तुम्हारा फ़ोन लगता है, ना तुम मेरे मैसेज का जवाब देते हो, ना कुछ देते हो। तो उसको क्या कहते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभार दिखना या ईद का चांद हो जाना, ठीक है। तो आप इसे याद रखिएगा, ठीक। हमारा अगला है ब्लड स्वीट एंड टीयर्स। ब्लड स्वीट एंड टीयर्स का मतलब भरसक प्रयास और पीड़ा। भरसक प्रयास और पीड़ा। टीयर्स कब निकलेगा, टीयर्स कब निकलेगा, तो देखिए टीयर्स तभी निकलेगा या तो जब आप दुखी हो या बहुत प्रयास कर रहे हैं या आपके अंदर कोई पीड़ा हो, ठीक। अब ब्लड स्वीट आप इससे रिलेट करें तो इसका मतलब क्या है, ब्लड स्वीट एंड टीयर्स का मतलब होता है भरसक प्रयास और पीड़ा, ठीक। और हमारा अगला है बॉसम फ्रेंड्स। बॉसम फ्रेंड्स का मतलब है जिगरी दोस्त, ठीक। बॉसम फ्रेंड्स दो दोस्त होते हैं आपस में और उसको कहते हैं कि अरे यार ये मेरा जिगरी दोस्त है, लंगोटिया यार, जिसको कहते हैं ना हिंद मतलब अपनी आम बालचाल की भाषा में कह रहे ये तो मेरा लंगोटिया यार है, मतलब बचपन से मेरा दोस्त है और मेरा आज तक यही मेरा सबसे अभी तक मेरा दोस्त बना है। यानी कि वो क्या होता है, बोसम फ्रेंड। हर चाहे वो लड़का हो या लड़की, लड़कियों में भी जिगरी दोस्त होते हैं, लड़कों के भी जिगरी दोस्त होते हैं, उनसे आप हर कुछ शेयर कर सकते हो, सब कुछ कह सकते हो, अपने मन की बात, अपने घर की बात, अपने प्राइवेट जिंदगी के बारे में भी उसे सब कुछ शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो क्या होते हैं ऐसे दोस्त, क्या होते हैं ऐसे दोस्त होते हैं बोसम फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आपका इडियम फ्रेज का इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेज की दूसरी सीरीज। पहली सीरीज भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और रोज डेली आप लोग टारगेट बनाइए कि 5-5 याद करेंगे। हफ्ते में 2 दिन मिलता है, लेकिन इस बार दोस्तों मेरे दिमाग से एकदम निकल गया कि वेडनेसडे या थर्सडे के बीच में आपको इडियम फ्रेज देना है, वरना ये आपको वेडनेसडे या थर्सडे को ही मिल जाता। लेकिन अचानक से मेरे दिमाग से उतर गया और मुझे याद आया कि ओह किसी ने कमेंट किया था कि सर आपकी इंग्लिश वाली क्लास नहीं आई।
तो तब मुझे याद है कि वो यार वो वेडनेसडे वाली क्लास तो मिस हो गई। तो चलिए दोस्तों, कोई नहीं, आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 5-5 अगर डेली तैयार करेंगे, देखिए हफ्ते में 40 मैं आपको दे रहा हूँ, 20 मतलब एक दिन देता हूँ, मतलब वेडनेसडे को, और 20 आपका संडे को। तो अगर 5-5 भी याद करेंगे ना, धीरे धीरे आपकी चीज़ें याद हो जाए। इकट्ठा याद नहीं होगा, 5-5 टारगेट करिए, डेली 10-10 टारगेट करिए याद करने का, तो आपको कम समय में याद भी हो जाएगा और आपका धीरे धीरे सब कुछ तैयार हो जाएगा। एक ही साथ सोचेंगे कि 2 महीने में हम पूरी तैयारी कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है दोस्तों। किसी भी एग्जाम के लिए कम से कम आपको 4 से 5 महीने देना पड़ता है, ठीक। 2 महीने में तो रिवीजन होता है, इस बात को याद रखिएगा। तो आप लोग सोचेंगे कि अगर वैकेंसी आएगी तब तैयारी करेंगे, तब तो आप बहुत लेट हो जाएंगे, क्योंकि जिनको सिलेक्शन लेना है ना दोस्तों, वो वैकेंसी का इंतजार नहीं करते हैं, वो अपनी तैयारी को करते रहते हैं, ठीक है। वो ये नहीं पूछते कि सर वैकेंसी कब आती है, वो ये देखते हैं कि सर मेरी तैयारी कितनी हो गई, मैंने कितना पोर्शन तैयार कर लिया, अपना जो सिलेबस है उस जिस भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका कितना % सिलेबस मुझे तैयार हो गया है, ठीक है। उसके बाद ही पहले वो अपना सिलेबस तैयार करते हैं, उसके बाद रिवीजन करते हैं, उसके बाद वो वैकेंसी पे ध्यान देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा अगर आप लोग भी करेंगे, पहली बार में ही अगर आप सफल होना चाहते हैं किसी भी एग्जाम में, तो यही स्ट्रेटजी आप लोग बनाइए कि वैकेंसी मत देखिए, आप ये देखिए कि हमारा सिलेबस कितना तैयार हुआ है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिए दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराते रहेंगे, आने वाली सारी मुसीबतें आपकी अपने आप दूर हो जाएंगी, और अपना आराम से एक रूटीन बना के, एक टाइम टेबल बना के अपना थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करते रहिए, ठीक है। मौज मस्ती भी बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।